हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलयू आर्क। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके 3 मेजर केस सॉल्व करने वाला हूँ। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन असेसमेंट देने जाते हो, आप डीएसए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो कई बार हमें इन क्वेश्चंस में ये गिवन होता है कि एन नहीं दिया हुआ है आपको। आपको सिर्फ स्पेस सेपरेटेड नंबर्स दे दिए गए हैं हर लाइन के अंदर, और आपको इन्हीं स्पेस सेपरेटेड नंबर्स को एज अ एरे में इनपुट लेना है, और फिर आपको आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके 3 अलग अलग केसेस हैं, मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा फ्रॉम बेसिक्स। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये इनपुट लेने वाली दिक्कत कभी नहीं आएगी। सबसे पहला केस है कि जब पहली लाइन में एक नंबर गिवन है, सेकंड लाइन में अलग गिवन है, मतलब कि एक ब्रेक मिला है हमें, और नेक्स्ट लाइन से हमें अलग अलग इनपुट लेना है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और इन डिफरेंट एरेज में डालना है। सेकंड केस है कि जब एक ही लाइन के अंदर नंबर्स भी दे दिए, कैरेक्टर्स भी दे दिए, बट अब मुझे नंबर्स अलग एरे में चाहिए, कैरेक्टर्स अलग एरे में चाहिए। थर्ड केस है कि जब हमें नंबर्स जो है वो गिवन है केवल और केवल। तो ये 3 केस है। पहले मैं आपको ये बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच बता दूंगा, एंड एक ड्राई रन करके बताऊंगा कि कैसी चीजें वर्क कर रही है, और वीडियो के एंड में आपको तीनों चीजों को विद स्क्रैच कोड करके भी समझा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हमने देखा होगा कि आपको ये स्ट्रिंग लाइन, गेट लाइन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐसा सब आपने देखा होगा इस टाइप के इनपुट्स लेने की। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगा ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं। हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले पूरा का पूरी लाइन हमें एक साथ चाहिए एक स्ट्रिंग के अंदर, तो हमने कहा एक स्ट्रिंग बना ली। गेट लाइन फंक्शन जो है ना, सी प्लस प्लस के अंदर एक ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरी में इंक्लूड होता है। गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, पूरी की पूरी लाइन को उठाता है और आपकी स्ट्रिंग में डाल देता है। यहाँ पे आपको लिखना है गेट लाइन सिन, और फिर स्ट्रिंग का नेम लिख देना है। तो ये पूरी की पूरी लाइन उठ के आपकी एक स्ट्रिंग के अंदर फिट हो जाती है, वो होती है लाइन। उसके बाद हम यूज करते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना, हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, क्योंकि हमें एक एरे के अंदर इन एलिमेंट्स को डालना है। तो हम चाहते हैं कि हर इंडेक्स को हम एक्सेस कर पाए इजीली, और इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूज होता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमें बेसिकली ये एक डेटा का स्ट्रीम है, जो कि हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने में काफी यूजफुल होता है। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर ये पूरे की पूरी हमारी स्ट्रिंग को डाल देंगे, ताकि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है उनको एक्सेस कर पाए। और हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे नाम, जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टेम्परली होल्ड करेगा और हमारे एरे में डाल देगा। हमने क्या किया, एक वाइल लूप लगा दिया। ये वाइल लूप क्या कर रहा है कि स्ट्रीम जो है ना, एस एस नाम की स्ट्रीम है, इससे हर एक एक एलिमेंट को उठा रहा है। जब तक कि इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। हर बारी क्या करेगा, एक एलिमेंट को उठाएगा, नम नाम के टेम्पररी वेरिएबल में डाल देगा, और हम इस नम को उठा के इस एरे के अंदर फिट कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी है, एक गेटलाइन फंक्शन का यूज करके पूरी लाइन को उठा के स्ट्रिंग के अंदर डाल देना है। फिर एक स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज करना है, ताकि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो है उस लाइन के उनको एक्सेस कर पाए। फिर क्या करना है, टेम्पररी वेरिएबल बनाना है, एरे बनाना है, और स्ट्रीम से उठा उठा के ये, इस लाइन का मतलब ही यही है कि एसएस से उठाओ चीज को, और एसएस एसएस में बोला कि भाई मेरे पास एक एलिमेंट है, मैंने उठा के नम में डाल दिया, और मैंने क्या करा, नम को एरे में डाल दिया। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है पूरी, बहुत ही इजीली। सिमिलरली कैरेक्टर्स के लिए भी सेम चीज के लिए जा सकती है। अगली लाइन आ जाएगी, कैरेक्टर्स सेम गेट लाइन में डालो, कैरेक्टर्स नाम की स्ट्रिंग बना ली, गेट लाइन में पूरी की पूरी लाइन को डाल दिया, स्ट्रिंग स्ट्रीम से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया। और एसएस2 जो कि स्ट्रिंग स्ट्रीम है, इसको बोल दिया कि भाई जब तक तेरे पास एलिमेंट्स है ना, जैसे कि ए है तो ए को उठाएगा, सी एच वन में डालेगा, हम उसको एरे में डाल देंगे। फिर ये बी को उठाएगा, सी एच वन में डालेगा, एसएस2, फिर हम उसको एरे में डाल देंगे। और सिमिलरली चीजें वर्क करेगी बहुत ही। अब केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि अगर एक ही लाइन में नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, तब कैसे वर्क करूंगा, तब तो ये पूरी को उठा के एक ही स्ट्रिंग में डाल देगा। तो कैसे अलग अलग डिफाइन करूँ, देखो। इसके अंदर क्या होता है ना, कि हमने क्या करा, सबसे पहले इस पूरी लाइन को उठाया, एक स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया विद द हेल्प ऑफ गेट लाइन। फिर इस सब को उठा के स्ट्रीम में डाल दिया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा स्मार्टली मूव करेंगे। जैसे ही इंडेक्स नम्स पे जाएगी, जब तक नम्स पे जा रही है, ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये देखिए, इस वाले एरे के अंदर देखिए, इस वाले कोड के अंदर देखिए, सेम प्रोसीजर को फॉलो किया है। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा पॉइंटर इस ए को पॉइंट करेगा ना, लेट मी शो यू, जैसे ही इस ए को पॉइंट करेगा ना हमारा पॉइंटर, वैसे ही यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब एरर क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, कि जब भी हमने स्ट्रिंग लाइन बनाया, स्ट्रीम के अंदर डालना है, ये स्ट्रीम जो है ना, ये टाइप सेंसिटिव होता है। मतलब कि या तो ये सिर्फ इंटीजर्स को होल्ड करके करेगा आपके लिए एक टाइम पे, या फिर ये सिर्फ कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा। तो ये काफी टाइप सेंसिटिव है, तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा जैसे ही आप पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है आपकी
इंडेक्सिंग के अंदर। तो हमें क्या करना है, हम आ गए हमारा पॉइंटर। अब एक चीज इसमें याद रखना, पॉइंटर हमेशा जब भी एरर आएगा तो जिस इंडेक्स पर एरर आया है ना, जैसे कि दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, तो जहां पर एरर आया है ना इस फिफ्थ इंडेक्स पे, जैसे कि एरर आया है, तो पॉइंटर इस फिफ्थ पे ही रुक जाएगा एरर के बाद। तो हम क्या करेंगे, ss डॉट क्लियर का यूज करेंगे जो कि इस एरर को रिमूव करेगा। हमारा पॉइंटर उसके बाद भी यही पे सेम टू सेम प्रोसीजर समझ लो ये वाला फॉलो किया, कि स्ट्रिंग कैरेक्टर्स बनाया, गेट लाइन करा हमने, या फिर इतना करने की आपको भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा पॉइंटर ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है। क्या करो, इस सेम स्ट्रीम को बोलो कि भाई यहाँ से एलिमेंट उठा, देखो ये नीचे एक दूसरा वेक्टर बना लिया KR नाम का, नया कैरेक्टर डाल दिया। 6 को बोला कि उठा कैरेक्टर्स को CS1 में डाल, और उसको बोल एरे में डाल। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर भी आपको। क्या करना है, पहले सारे नम्स को डाल देगा जो हम बेसिक प्रोसीजर यूज करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बताया। उसके बाद जैसे ही पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा ये एरर थ्रो कर देगा। ss डॉट क्लियर की मदद से हम उस एरर को रिमूव कर देंगे। पॉइंटर हमारा स्टिल यही भी पॉइंट करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को नया वेक्टर बनाएंगे, नया कैरेक्टर, और सेम इसको बोलते रहेंगे कि भाई एलिमेंट्स को उठाता रहे, CH1 में डालता रहे, और वो उनको एरे में डालता है। थर्ड और फाइनल केस है कि जब नंबर्स है कॉमा से सेपरेट है। इसमें एक चीज आपको समझा दूं, कि जब CIN सिन, ये वाला आप यूज करते होंगे कई बार, आपने सिन एन ऐसा कुछ लिखा होगा इनपुट लेने के लिए। ये जो सिन होता है ना, ये जब भी किसी भी कॉमा को अगर एक्सेस करता है ना, कॉमा को अगर इसने एक्सेस किया तो वहां पे ये एरर थ्रो कर देता है। स्पेस को तो ये नेग्लेक्ट कर देता है, कॉमा को नेग्लेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हम इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ इसका कोड। देखिए हमने क्या किया, पूरी लाइन को उठाया और गेट लाइन में डाल दिया, सेम स्ट्रीम में डाला। हमने क्या करा, यहाँ पे डमी कैरेक्टर ले लिया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सपोज दिस इज 21, 22 एंड दिस इज 23। सबसे पहला मेरा पॉइंटर है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मेरा पॉइंटर है यहाँ पे। मैंने इसको कहा एस को कि भाई पहले नंबर को उठा और नम में डाल दे। तो इसने क्या करा, 21 को उठाया और नम में डाल दिया। फिर मैंने क्या करा, उस नम को उठा के एरे में डाल दिया। अब मेरा ये पॉइंटर आ गया, उसको एरे में डालने के बाद यहाँ पर कॉमा पर आ गया। मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि यार इस कॉमा को उठा और एक टेम्पररी वेरिएबल डमी में डाल दे। मुझे कोई यूज नहीं है इस कॉमा का, मुझे तो रिमूव करना है कॉमा, मुझे तो एरे में डालना है, एक्सेस ही नहीं करना मुझे तो कॉमा। तो उठा और इस एरे के अंदर डाल दे, सीधे से एरे, इस एरे में डाल दे। नम को उठाया, नम के अंदर 21 को डाला और उसको उस एरे में डाल दिया। पॉइंटर हमारा कॉमा पे गया, इस कॉमा को उठाया, ऐसे इसको बोला भाई इस कॉमा को उठा और डमी वाले एरे में डाल दिया। ठीक है, वो ये कर देगा। उसके बाद फिर से लूप जाएगा। क्या होगा, अब हम आ गए 22 पे। 22 पे इसको बोलेंगे कि एक काम कर, ऐसे बस 22 को उठा नम में डाल दे और फिर उसको एरे में डाल दे। इसने बोला ठीक है। पॉइंटर आ गया कॉमा पे। कॉमा पे बोला भाई कॉमा की तो जरूरत नहीं है, तो ऐसे इसको बोल डमी में डाल दे। डमी में डाल देगा। फिर आगे 23 पे, 23 पे आके बोलेंगे कि भाई फिर से ऐसे ऐसे काम कर, नम्स में डाल दे। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और हमारे कॉमास इस तरीके से ट्रैश में जाते रहेंगे और जो ओरिजिनल वैल्यू हमें चाहिए वो मिलती रहेगी। तो मैं आपको बहुत ही इजीली समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कोड। डीएस इज ऑल अबाउट कोडिंग। एक बार आपने बेसिक से समझ लिया दैट्स ओके, बट कोड में आप कैसे चीज़ों को वर्क कर रहे हो, कैसे एक्चुअल कोड वर्क कर रहा है, वो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं क्या करूँगा, सबसे पहला केस लेता हूँ। टेक दिस इज 21, 22, 23, 24, 25। आपको n नहीं गिवन है, आपको सिंपली कहा गया कि इसको आपको इनपुट लेना है एरे के अंदर। सबसे पहले क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बना लूंगा, str नाम की स्ट्रिंग बना ली। फिर मैं क्या करूँगा, गेट लाइन फंक्शन का यूज करूँगा। गेट लाइन फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे हमेशा सिन यूज होता है, C++ के लिए डिफॉल्ट है। और मैं बोलूंगा कि str नाम की जो स्ट्रिंग है ना, ये मेरी str नाम की स्ट्रिंग है, इसके अंदर उठा के इस पूरी की पूरी 21, 22, 23 वाली लाइन को डाल दूँ। फिर मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज करूंगा और इसका नाम दे दिया मैंने सपोज SS। इसको क्या बोलूंगा कि यार ये पूरी str नाम की स्ट्रिंग को उठाओ और ये SS नाम की स्ट्रीम के अंदर इसको डाल दो। फिर मैं करूंगा, मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए, टेम्प नाम का मैंने बना लिया, जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को होल्ड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि स्ट्रिंग स्ट्रीम जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को होल्ड करने के लिए हमें हेल्प करता है कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक वेक्टर बना लिया मैंने, एरे, ARR नाम का। इसकी साइज नहीं पता मुझे, n पता ही नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 5 नहीं 10 इनपुट होंगे, हो सकता है यहाँ पे 11 वैल्यूज होगी, 12 वैल्यूज होगी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक लाइन में जितनी वैल्यूज है मैं उनको उठा के आपको दे दूंगा। ये हम कर सकते हैं। मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक while लूप चलाओ
और इस while लूप को कब तक चलाना है कि भाई जब तक एसएस नाम का स्ट्रीम जो है ना वो इस टेम्प नाम की वेरिएबल में वैल्यूज डाल रहा है ना तक इसको चलाओ। अगर जब ये वैल्यू डालना बंद कर दे तो इस while लूप को रोक देना। ठीक है, मैंने ये किया और मैंने इसके बाद क्या बोला कि भाई ARR के अंदर डालते जाओ जैसे जैसे तुम्हें वैल्यू मिलती जाएगी। एसएस क्या करेगा, सबसे पहले 21 को उठाएगा, टेम्प में डालेगा, हम इसको ARR में डाल देंगे। फिर ये हमें 22 देगा, टेम्प के अंदर डालेगा, हम उसको उसमें डालेंगे। फिर ये 23 को उठाएगा, टेम्प में डालेगा, हम उसको एरे में डाल देंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। मैं आपको प्रिंट करके भी बता देता हूँ। नाउ आई कैन इजीली टेक द साइज बिकॉज मैंने पूरा स्ट्रीम से जितनी वैल्यूज थी उनको डाल दिया है। और मैं आपको ये प्रिंट करके बताता हूँ। ये क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, यहाँ पर लाइब्रेरीज को इंक्लूड नहीं किया है हमने। आई थिंक नाउ इट विल रन फाइन। ये देखिए, ये हमारा इनपुट था, ऐसे कैसे हमने आउटपुट लिया। सेम टू सेम अगर आपको इक्वल लाइन गिवन है, सेम प्रोसीजर को उठाओ, सेम प्रोसीजर को वापस फॉलो कर लो, सेम टू सेम, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। सेकेंड टाइम मान लो मैंने इसके आगे ही ए बी और सी कर दिया, अब क्या करूंगा मैं? तो अब मुझे कुछ नहीं करना, सेम यही कोड है, स्ट्रिंग गेट लाइन, स्ट्रीम के अंदर सबको उठा के डाल दिया, टेम्परेरी वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, एक बार के लिए। अब क्या होगा ना, जैसे ही मैं इस ए पे पहुंचूंगा ना, इस ए वाले ए पे, ठीक है, नीचे इसमें देखिए इनपुट में कि इस ए में जैसे मैं पहुंचूंगा ना, ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई स्ट्रीम, इस एरर को तो तू क्लियर कर दे। तो एक काम कर, तेरे लिए क्या सी एच बना लिया टेम्परेरी वेरिएबल, एंड एक वेक्टर बना लिया जो कि कैरेक्टर्स को होल्ड करता है, ARR2 नाम दे दिया इसको। मैंने कब चल, जब तक तेरे पास वैल्यूज बची है ना, मतलब जब तक अब ये ए से स्टार्ट करेगा, कि जब तक ये वैल्यूज बची है ना तेरे पास, उनको उठा और सी एच में डाल दे। और हम क्या करेंगे, ARR2 से उठाएंगे और इसको सी एच को ARR2 में डाल देंगे। ये यहाँ पे आपको प्रिंट करके बता दूंगा मैं विदाउट एनी इशू। सेम टू सेम मैंने फॉर लूप यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, ARR2, यहाँ पे भी ARR2। नाउ लेट मी रन दिस। ये देखिए 21, 22, 23, 24 ये हमारा ARR के अंदर आ गया, ABC हमारा ARR2 के अंदर आ गया, और इजीली इन्होंने वर्क कर लिया है, कोई इशू नहीं है इसका। ओके, थर्ड एंड लास्ट केस है हमारा कॉमा सेपरेटेड वाला। कॉमा सेपरेटेड वाले वैल्यूज के अंदर क्या है कि सपोज 21 है, देन 22, 23, 24। अगर अभी मैं इसको सपोज आपके लिए यहाँ पे रन कर दूँ, आप कह दो कि यार ये भी चल जाना चाहिए, पर ये नहीं चलेगा। देखना, ये देखिए, आप देख रहे हैं कैसे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे 21 कॉमा इतना स्पेस 2, हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें तो सिंपल एरे के अंदर डालना है, जो कि नहीं डल पाएगा। और वो इसलिए नहीं डल पाएगा क्योंकि वाइल लूप तो चल रहा है, क्योंकि कॉमास भी इसमें काउंट कर रहा है ये एज ए वैल्यू की तरह। और हम चाहते हैं कि कॉमा को नेग्लेक्ट कर दो, यार कॉमा नहीं चाहिए हमें। इस पूरे को उठाया, यहाँ से हटाया, सेम पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को उठाया, स्ट्रिंग में डाला, गेट लाइन की मदद से स्ट्रीम के अंदर पूरी को डाल दिया। मैंने क्या किया ना यहाँ पे, एक बात आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं, कॉमा जो है ना उसमें कभी भी इंटीजर यूज मत करना। कैसे? एंड मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया, सपोज टेक मी दिस एज एंड, कॉमा के लिए कैरेक्टर ले लिया, तो कॉमा टेम्प2 नाम का वेरिएबल बना दिया मैंने, जो कि कॉमास के लिए। मैंने कहा यार पहले जो 21 उठाओगे ना, जब तुम 21 उठाओ उसको तो टेम्प में डाल देना, और जब तुम कॉमा को उठाओ ना तो उसको टेम्प2 में डाल देना। ओके, नाउ let me run this। बहुत इजीली ये रन कर जाएगा, और आपको इसमें एक एज केस भी बताऊंगा जहाँ पे कई लोग कई बार अटक जाते हैं। ये देखिए, हो गया इजीली प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है, हमने जब हमने कॉमा के साथ किया इजीली प्रिंट हो गया। ओके, अब सपोज मैंने यहाँ पे टेम्प2 में, जहाँ पे मैं कॉमा को एज ए ट्रेस डाल रहा हूँ हर बार टेम्परेरी हर लूप के साथ, इंट यूज कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? ये पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ 21 प्रिंट हुआ, आगे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? जब मेरा पॉइंटर इस कॉमा के ऊपर था, मैंने क्या किया, इस कॉमा को उठा के यहाँ पर टेम्प2 में डाल दिया।
लेकिन कॉमा जो है ना, कॉमा हो गए, नोटेशंस है, कैरेक्टर्स है, ये सब कैर के अंदर स्टोर होते हैं, कभी भी इंट में स्टोर नहीं होते। जैसे ही पॉइंटर यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा क्या ये एक इंटीजर है। कॉमा एक इंटीजर तो नहीं है ऑफ कोर्स। ओके, लेकिन हम तो यहाँ पे इंटीजर में स्टोर करना चाह रहे हैं उसको, तो वो वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा और हमारा लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और हम सीधा बाहर आ जाएंगे और सिर्फ 21 प्रिंट। अगर यहाँ पे मैं कैर करता हूँ तो इट विल रन टोटली फाइन। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी आप कहीं पे कॉमास को रिमूव कर रहे हो, कोई भी नोटेशंस को रिमूव कर रहे हो, डॉट हो गया, स्पेस तो ऑटोमेटिकली चलो आपका रिमूव कर देगा, कैरेक्टर्स को आप ले रहे हो, हमेशा केयर का यूज करो वहाँ पे। वरना आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट मिल सकता है, आपको इस तरह के एरर मिल सकते हैं जहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैंने पूरा बेसिक से तीनों चीज समझा दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।